हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं आंसू बन गए कॉमिक्स का दूसरा भाग। पहले भाग में यहाँ तक की कहानी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं दूसरी भाग। कहने के साथ ही कुमार उमेश ने उसके पांव को उमेट दिया। प्रतिद्वंदी दर्द से कहराता हुआ फर्श फर्श की ओर पलट गया। लेकिन फर्श पर गिरने के साथ ही उसने उठने की कोई फुर्ती नहीं दिखाई, बल्कि तुरंत चीख पड़ा, ठहरो। मगर अब उमेश के हाथ कहाँ रुकने वाले थे। उमेश एक लंबी छलांग लगाकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और धूम तड़ाक तड़ाक ठहरो। परछाई कंठ फाड़ कर एक ही सांस में सब कुछ कहती चली गई। वो उमेश, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। रुक जाओ, मैं तुम्हारा इंद्रेश हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त। क्या इंद्रेश? यह आवाज़ तो सचमुच मेरे दोस्त की है। और इंद्रेश का स्वर पहचानते ही उमेश भरभराए से स्वर में चीख पड़ा, इंद्रेश, मेरे यार, मेरे भाई, यह तुम्हें हो? ओह भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? ईश्वर, मेरा मित्र जीवित है, सही सलामत है। हाँ प्यारे, अभी तक तो जीवित हूँ, किंतु अगर तुम इसी प्रकार मेरे ऊपर चढ़े बैठे रहे तो मेरा दम जरूर निकल जाएगा। ओह हाँ। और फिर दोनों इस प्रकार एक दूसरे के गले गले से लगा गए, मानो बरसों बाद मिले हों। तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु, तूने मेरे मित्र को फिर से मुझसे मिला दिया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी मित्र की तुमसे अब कभी भेंट हो पाएगी, मगर ईश्वर की लीला अपरंपार है। लेकिन तुम यह तक पहुँचे कैसे? तुम तो समुद्र में डूब गए थे। हाँ, लेकिन समुद्र में डूबने के पश्चात मैं उस वक्त बेहोश हो गया जब मैंने स्वयं को एक विशाल मछली के मुंह में जाते देखा। तत्पश्चात जब मुझे होश आया तो मैं यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि ना जाने कहाँ आ गया हूँ मैं। अभी मैं परेशानी में पड़ा जा रहा था कि तभी एक पर्वत के पीछे से दो विशाल हाथ निकलकर मेरी तरफ बढ़े। हे भगवान, इतने विशाल हाथ! यह तो मेरी ही ओर बढ़ रहे हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके समुद्र से तो बच निकला मैं, लेकिन इन हाथों से भी क्या बच पाऊंगा? उफ! वे हाथ मुझे एक अग्निकुंड में पटक कर गायब हो गए। मैं भय से चीख पड़ा, किंतु यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि अग्नि की लपटों में मैं आराम से बैठा ना जाने कहाँ चला जा रहा था। ना जाने यह कैसा चमत्कार है, ना जाने मैं कहाँ जा रहा हूँ, दुश्मनों के चंगुल में या दोस्तों के बीच। और फिर अचानक, ओह, मुझ पे नशे का सा प्रभाव होता जा रहा है। यह सब क्या है? ओह उफ! और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने एक विचित्र से प्राणी को अपने सामने पाया। उसी से मुझे पता चला कि कल यानी अमावस्या के दिन रानी रूपतारा के साथ मुझे भी करूपनी अपने देवता पर बलि चढ़ा देने वाली है। यहाँ मुझे बांध कर रखा गया था, किंतु मैं किसी प्रकार अपने बंधन खोलने में कामयाब ही हुआ था कि इतने में सीढ़ियाँ पर आहट हुई और मैं तुम्हें दुश्मन समझकर तुम पर टूट पड़ा। और इसका मतलब हुआ कि हमें कल तक हर हाल में रानी रूपतारा तक पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी अनर्थ हो सकता है। हाँ, लेकिन पहले यहाँ से तो निकलें। यहाँ से तो कैसे निकल सकते हैं? ऊपर से तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। रास्ता ऊपर से ही है। वह विचित्र विचित्र सा प्राणी ऊपर जाकर दाईं तरफ मुड़ गया था। ऊपर पहुंचकर दोनों ने बारीकी से दीवार की निरीक्षण किया। पूरा कमरा खाली है, किंतु दीवार पर लगी इस सिंह मुखाकृति का यह एक मतलब हो सकता है। कहीं इससे रास्ते का संबंध तो नहीं है? हो सकता है, मैं देखता हूँ। ज्यों ही उमेश ने उस मुखाकृति को एक और घुमाया, दीवार में एक द्वार नजर आने लगा। सर वह बन गया काम। मिल गया कमरे से बाहर निकलने का मार्ग। लेकिन दूसरे कमरे में उनकी टक्कर साक्षात मृत्यु के रूप में खड़े विषधर से हुई। यही है वो विचित्र प्राणी। ओह विषधर, हम तुम्हारी ही तलाश में थे। ओह, मैं भी तुम्हारी ही राह देख रहा था, क्योंकि तुम्हें करूपनी के पास पहुंचाने का वक्त आ गया है। हा हा हा! करूपनी तुम्हें सवै यमराज के पास सवै ही पहुंचा देगी। हा हा हा! अब यह हम देखेंगे विषधर की कौन किसे कहाँ पहुंचाता है। इतना कहते ही उमेश ने मन ही मन सर्पराज की शक्ति सर्पराज की किरण शक्ति को याद किया। देखते देखते प्रचंड ज्योति हर ओर फैल गई। इंद्रेश भी घबराकर उमेश के पीछे जा छिपा। उफ, इतनी भीषण चमक! हाँ, कुमार उमेश के पीछे पहुंचकर कुछ आराम मिल रहा है। उफ, मैं मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन किरणों को हटाओ, मेरा शरीर जला जा रहा है।
मैं इन किरणों को हटा लूँगा, लेकिन तुम्हें पहले अपनी बहन करूपनी का पता मुझे बताना होगा, अन्यथा कुछ देर बाद यह प्रचंड किरणें तुम्हारी खाल झुलसा डालेगी और तुम तड़प तड़प कर मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर झुलसते रहो इस आग में। मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। विषधर कष्टों से बचना चाहते हो तो मुझे उसका पता बता दो। और असहनीय पीड़ा के कारण विषधर चीख पड़ा। ठहरो, मैं तुम्हें उसका पता बताने को तैयार हूँ। सुनो, इस किले के अंतिम कमरे में वो द्वार है जो तुम्हें मेरी बहन तक ले जाएगा। फिर चिनार के फूल के विषय में जानकारी लेने के पश्चात अब मैं इन अद्भुत किरणों से तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। यह लो, संभलो। उफ! और अगले ही पल वह कक्ष सिर्फ और सिर्फ विषधर की चीखों से कांप उठा। आई खचा! जल्दी जल्दी इस कक्ष से बाहर निकलो। चिनार के फूल लेकर हमें शीघ्र ही सर्वप्रथम राजा देवरतन व उनकी प्रजा की खोज खबर लेनी है और फिर करूपनी के किले तक भी पहुंचना है। उमेश ने संक्षेप में देवरतन के विषय में कुमार इंद्रेश को बताया और कक्ष के बाहर निकलते ही दोनों ने सबे को एक उद्यान में पाया, जहां हर और चिनार के सुंदर फूल उगे हुए थे। जल्दी से इतने फूल तोड़ लो कि 2 माला बन सके, एक तुम्हारे व एक मेरे लिए। उन फूलों की माला तैयार करके दोनों ने अपने गले में पहने और रक्त के तालाब की ओर लगभग भाग पड़े। समय बहुत कम है इंद्रेश, जल्दी करो। मुझे भी रानी रूपतारा के प्राणों की फिक्र है कुमार उमेश। और फिर जब वे वहां पहुंचे तो राजा देवरतन और उनकी प्रजा के वे लोग जो जादूगर विषधर के शिकार हो गए थे अपने वास्तविक रूप में आ चुके थे। कुमार इंद्रेश व उमेश को देखते ही राजा देवरतन ने लपक कर अपने गले से लगा लिया और फिर बोले, तुम धन्य हो युवक, आज तुमने उस दुष्ट जादूगर विषधर को समाप्त करके एक महान कार्य किया है। हमारा व हमारी सारी प्रजा का दिल दिल जीत लिया है तुमने। कुमार उमेश जिंदाबाद। अभी अभी साहस राजा देवरतन की आंखें से दो आंसू दो आंसू दो आंसू धुलकर नीचे गिर पड़े। देवरतन ने उन दोनों आंसुओं को उठाया जो कि अब मोती में परिवर्तित हो चुके थे। फिर उन्हें रमेश को देते हुए बोले, यह मोती रख लो युवक, जब कभी भी तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाए तो इन मोतियों का इस्तेमाल करना। एक ही मोती में इतनी शक्ति है कि दुश्मन के सिर पर पटकते ही सिर 1000 टुकड़े में बिखर जाएगा। ओह! उमेश ने मोती अपने पास रख लिए। तत्पश्चात, अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है, किंतु अभी तक तुमने अपने यहाँ तक आने का मकसद नहीं बताया। आखिर करूपनी से तुम्हारा क्या दुश्मनी है? तब उमेश ने सारी कहानी कह सुनाई। ओह, तब तो इस दुष्ट का अंत आवश्यक है, किंतु तुम अपने साथ जो चिनार के फूल लाए हो उन्हें व्यर्थ नष्ट मत कर बैठना। इसमें वह गुण है कि फूल का रस पीते ही तुम्हारे राजा वापिस अपने रूप में लौट आएंगे। फिर उन सबसे आज्ञा लेकर वे करूपनी के महल की ओर चल पड़े। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। विषधर के किले का अंतिम कक्ष, बस यही वह कमरा होना चाहिए। क्यों इंद्रेश, इसके आगे तो किले की अंतिम दीवार नजर आ रही है। चलो भीतर चलते हैं। दोनों भीतर आ गए। अरे, यह तो 2 दरवाजे हैं, इनमें से करूपनी तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? विषधर हमसे चाल चल गया, अब क्या करें? करूपनी तक पहुंचने के लिए कौन से दरवाजे का इस्तेमाल करें? तभी एक स्वर सुनकर दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। आओ, इधर आओ, यह वह मार्ग है जिसकी तुम्हें तलाश है। निडर होकर चले आओ। दोनों चौंक उठे। सोने सा चमकता एक हाथ उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। आओ, आओ, घबराओ नहीं, निडर होकर इस द्वार के भीतर चले आओ। यह दृश्य देखते ही इंद्रेश प्रसन्न होकर कह उठा, वाह, यह तो समस्या ही समाप्त हो गई। आओ उमेश, द्वार मिल गया है। लेकिन तभी, ठहरो, रुक जाओ मूर्खों, क्या करने जा रहे हो? वह मृत्यु का द्वार है, उसमें प्रवेश करते ही मारे जाओगे। वह स्वर सुनते ही दोनों पुनः पलट गए। और मेरे द्वार से निकलकर तुम वहां पहुंच जाओगे जहां जहां जाना चाहते हो। निडर होकर चले आओ। हे भगवान! दोनों उधर बढ़ने लगे, किंतु तभी, नहीं नहीं, वो केवल मृत्यु का वास है। उधर उधर इधर आओ मेरे पास। उफ, यह तो खतरनाक तिलिस्म जाल बिछा हुआ है। समझ में नहीं आता कि सफेद दरवाजे की ओर जाया जाए या काले दरवाजे की ओर। कमाल है, क्यों ना किसी भी एक दरवाजे में प्रवेश करा जाए। नहीं, यह पागलपन होगा। यह देखो।
पढ़ो इसे यहाँ क्या लिखा है। अगर आप उस कक्ष में उपस्थित हैं तो कृपया सोच समझकर सही दरवाजे से भीतर जाएं, क्योंकि इनमें से एक द्वार के भीतर केवल मृत्यु का ही निवास है। ओह, फिर अब क्या करें? वह हाथ भी अब गायब हो चुके हैं। यह लिखा है, सोच समझकर भीतर जाएं। जाएं हमें सोचन हम जाएं हमें सोचना होगा इंद्रेश। सोच दिमाग के घोड़े दौड़ा मित्र। किसी भी सूरत में हमें इस पहेली को हल करना ही होगा। सफेद दरवाजे पर कबूतर का चित्र अंकित है, काले पर एक क्रोधित सांप का। उफ, समझ में नहीं आ रहा कि इन चित्रों का क्या मतलब है। कुछ भी हो, कुछ खास मतलब से ही यह चित्र यहाँ बनाए गए गए लगता है मुझे इन चित्रों में ही कोई रहस्य नजर आ रहा है। आधी रात से आधी आधी से आधी बीत चुकी है और अभी तक हम इन द्वारों का रहस्य भी नहीं समझ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि नहीं नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। रानी रूपतारा का बाल भी बांका नहीं होने देना है हमें। और उस समय जबकि सूर्य देव पश्चिम की गहराइयों में छिपने ही वाले थे, एकाएक ही कुमार इंद्रेश प्रसन्नतापूर्वक उछलता हुआ कहा, उठो कुमार, मैंने रास्ता ढूंढ लिया। मित्र आओ, जल्दी करो, समय बहुत कम है। क्या? अनन फनन में ही इंद्रेश ने सफेद द्वार के भीतर की तरफ धकेल दिया और चले आओ कुमार, जल्दी करो, यही वो मार्ग है जो हमें करूपनी तक ले जाएगा। उमेश के उमेश के भी भीतर आते ही द्वार स्वयं ही बंद हो गया। सामने एक नदी बह रही थी। उधर देखो, वह कोई किला है और वहां धुआं सा ही उठ रहा है। अवश्य ही कुरूपनी वहां अपना यज्ञ पूर्ण करने में लगी होगी। सूर्यास्त होते ही वह रानी रूपतारा को समाप्त कर डालेगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें उसे ऐसा नहीं करने देंगे। आओ मेरे साथ। जबकि उधर करूपनी की बलि की सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। हा 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 कर रानी रूप, अब तू केवल तब तक की मेहमान है जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता। और अभी सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। अपने ईश्वर को याद कर ले। नहीं, नीच पिशाचनी दुष्ट, तेरी यह कामना कभी पूरी ना होगी। ईश्वर अवश्य ही तुझे दंड देंगे। तू शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होगी। आ हा हा हा, वह समय कभी ना आएगा। मूर्ख स्त्री, देख वह सूर्यास्त हो गया है। आ हा हा हा, तुझे तुझे देवता पर बलि देने के बाद मैं अमरता का वरदान पा लूंगी। हा 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 हा, नहीं हे ईश्वर, अगर एक मजबूर नारी की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, अगर मैंने कभी भी किसी भी पल तेरी सच्ची आराधना की है, तो प्रभु मेरी लाज रख ले। इस दुष्ट को इसके दुष्ट कर्मों की सजा दे प्रभु, सजा दे। और ठीक उसी पल प्रत्येक और तेज उजाला छा गया, मानो सूर्य फिर से उदय हो गया हो। अरे यह क्या! तभी तेरे पापों का घड़ा भर गया है करूपनी। वह देख, मृत्यु तेरी ओर बढ़ रही है। तभी वह तेज रोशनी गायब हो गई और करूपनी अपने सामने दो तेजस्वी युवकों को देखकर विषम से खड़ी रह गई। अरे कौन है यह दोनों? यहाँ तक कैसे पहुंच गए? और इनके गले में यह चिनार के फूल की माला। मेरी सारी शक्ति जैसे आधी हो चली है। जबकि रानी रूपतारा चीख पड़ी, इसे छोड़ना नहीं देवदूतों, इस पापिनी को इसके दुष्कर्मों की सजा अवश्य दो। ओह रानी रूपतारा! अगले ही पल करूपनी ने देवता के निकट रखा त्रिशूल उठा लिया और तब तक रमेश भी उसके निकट पहुंच चुका था। फिर जैसे ही करूपनी ने त्रिशूल का वार उमेश पर करना चाहा कि टना! इसे छोड़ना नहीं बहादुर युवक, यह जहरीली नागिन है। आप घबराएं नहीं महारानी जी, इस दुष्ट को इसके दुष्ट कर्मों का फल मिलकर रहेगा। पागल सी हुई करूपनी अपना त्रिशूल लेकर उमेश पर टूट पड़ी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाओगे कमबख्त। करूपनी की चुस्ती फुर्ती देखकर एक बार तो उमेश भी हैरान हो उठा था। उफ, हल्की सी चूक भी उसमें उमेश की मृत्यु का कारण बन जाती। और तब अचानक ही उमेश को उन मोतियों की याद आई। ओह, मुझे इन मोतियों में से एक का इस्तेमाल करना होगा। और उस विचार के मन में आते ही उसने विद्युत की सी तेजी के साथ एक मोती जेब से बाहर निकाला और उसे करूपनी के चेहरे का निशाना लगाकर उसकी ओर उछाल दिया। बला की सी तेजी के साथ वह मोती करूपनी के चेहरे से टकराया और अगले ही पल एक
भीषण विस्फोट के साथ भड़ाक भड़ाक गर्भिणी के चेहरे की बोटी बोटी अलग हो गई। मानवता के दुश्मन का अंत देखकर तीनों ने चैन की सांस ली और तब रानी रूपतारा के पूछने पर दोनों ने अपना अपना परिचय उसे दिया और यह जानकर कि ओह क्या सच, क्या मेरे स्वामी फिर से अपना वास्तविक रूप पा सकेंगे? अवश्य महारानी जी, लेकिन आप हमें यहाँ से शीघ्र ही चलना चाहिए। हाँ, किंतु चलने से पूर्व यह तो बता दो कि तुमने उन दरवाजों में से सही दरवाजा का पता कैसे लगाया था? बहुत आसान था, तुमने देखा होगा। पहले सफेद दरवाजे पे कबूतर का चित्र था, दूसरे काले द्वार पर एक क्रोधित सांप का चित्र अंकित था। अगर सोचा जाए तो इसमें से सफेद दरवाजे पर बने कबूतर को शांति का प्रतीक माना जा सकता है, जबकि काले द्वार द्वार पर क्रोधित सर्प का अर्थ मृत्यु हो सकता है। इस प्रकार मैंने सफेद द्वार को ही चुना। वाह, वाकई तुमने बहुत गहराई से जाकर सोचा। और इसके बाद तीनों सर्वप्रथम अपने आश्रम पहुंचे, जहां अपने दोनों योग्य शिष्यों को रानी रूप के साथ लौट आया देख गुरुजी ने दोनों को गले से लगा लिया। मुझे तुम पर नाज है मेरे बच्चों, यह सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। किंतु गुरुजी, अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। महारानी जी को वापस महल पहुंचाकर आना है और महाराज को चिनार के फूलों का रस भी तो पिलाना शेष है। गुरु जी की इजाज़त लेकर वे महल में पहुंचे और जब उमेश ने चिनार के फूलों का रस निकालकर महाराज चित्रक सिंह को उसका सेवन कराया तो ओह मेरा वास्तविक रूप लौट आया। आज कितना खुशी का दिन है। और फिर चित्रक नगर की वह रात दिवाली की रात थी, किंतु कुमार उमेश व इंद्रेश कर, अपने कर्तव्य की इति इति कर वापिस आश्रम की ओर चल पड़े। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। समाप्त।